वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भरी कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 9 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी, सितंबर की है 26 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस देकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड आई एम हियर लाइव फ्रॉम द इस्लामाबाद स्टूडियोज ऑफ मेरा एफएम। Alright, so here we are. This is my last day here in Islamabad. आज की सुबह जो है वो बड़ी रोशन सी है और खूबसूरत सी है और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि फिजा में एक हल्की हल्की सी खुनकी का सा एहसास है। नॉट एग्जैक्टली कोल्ड है राइट नाउ। सो आज भी सुबह में जो है वो भागता भागता जो है वो अपने स्टूडियो पहुंच गया और इट्स एक्चुअली बीन अ गुड रन। इन फैक्ट गुड कपल ऑफ रन्स हियर इन इस्लामाबाद बिकॉज जरा ह्यूमिडिटी भी कम है और सुबह में हाई टेंस में जो है वो टेम्परेचर है 18-19। सो वेरी 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 कंफर्टेबल टाइम टू रन हेयर। सो एनीवे ग्रेट प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। 7:14 हो चुके हैं। इसका मतलब ये कि थोड़ी देर बाद ही जो है वो हमें मेरे ख्याल से कमर्शियल ब्रेक की तरफ तो बढ़ना पड़ेगा बिकॉज आमतौर से इस वक्त कमर्शियल ब्रेक होते ही हैं। तो वो हम देख लेते हैं क्या सीन है। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं एक दो मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल कर सकूं तो ठीक है जी। आज का पहला मैसेज मेरे पास जो आया है वो साकिब शाहान साहब का आया और कहते हैं टुडे इन 1960 the first televised US presidential debate between Kennedy and Richard Nixon। वाह, अमरीकी सियासत के दो बड़े मशहूर नाम, प्रेसिडेंट कैनेडी और जॉन एफ कैनेडी, जो आप जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अपना जो दौर सदारत है वो पूरा नहीं कर पाए और उनको जो है वो डैलस में गोली मार कर ड्यूरिंग अ परेड हलाक कर दिया गया था। और रिचर्ड निक्सन जो है रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट, उनके बारे में जो है वो ज़ाहिर मशहूर बात यही है कि ही वॉज द फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट जिन्होंने अपने ओहदे से जो है वो इस्तीफा दिया था बिकॉज ऑफ अ मैसिव कहना चाहिए कि एक स्कैंडल हुआ था जिसको वाटरगेट स्कैंडल कहा जाता है। सो काफ़ी बदनाम हो के ये जो है व्हाइट हाउस के कूचे से निकले थे। लेकिन जॉन एफ कैनेडी ज़ाहिर आपको पता है कि उनको बड़ी लेजेंडरी हैसियत हासिल है एंड ही वॉज द फर्स्ट कैथोलिक इन फैक्ट जो मैंने सुना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। आई मे बी रॉन्ग बट आई थिंक दैट्स समथिंग। बहुत मशहूर आदमी थे, काफ़ी इनकी जो है पर्सनालिटी भी कैनेडी साहब की बहुत खुशकुन थी और काफ़ी स्कैंडल्स वगैरह भी इनके आप जानते हैं मशहूर थे मार्लिन मनरो के साथ एंड स्टाफ। और कहते हैं वन ऑफ द रीजंस व्हाई मार्लिन मनरो वेंट टू डिप्रेशन एंड देन इवेंचुअली कमिटेड सुसाइड वाज द अनटाइमली डेथ ऑफ हर फ्रेंड जॉन एफ कैनेडी। चलें ग्रेट, 7:15 हो गए हैं और एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक बिल्कुल है। तो हम बढ़ेंगे ब्रेक की जाने, वापस आके अपने मैसेजेस और प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखेंगे। So don't go anywhere and keep listening. Alright, yes, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil and yep, और मैसेजेस हमने बात कर ली थी जरा ब्रेक पे जाने से पहले जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के हवाले से। अमेरिका, अब ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती है ना, ये मुझे अमरीकी सियासत का एक बहुत ही खुशकुन और बहुत ही खूबसूरत पहलू जो है वो लगता है और मैं अक्सर इसका जो है वो जिक्र भी करता रहता हूँ। एक सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे पहुंचना पड़ता है आपके मुल्क के सियासतदानों को इस तरह के मुबाहिसों में शिरकत करने के लिए। और अमेरिका में 1960 से ये मामला शुरू हो चुका था, यानी इस पूरी सीन को स्टार्ट हुए भी जो है वो अब तकरीबन 63 साल हो चुके हैं। और बड़ा मुश्किल है यार, कभी हम पाकिस्तान में सोचे इस तरह कि जो अहम प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट्स हैं या पार्टियों के जो सरबराहान हैं वो एक दूसरे के सामने आके इस तरह जो है वो मुबाहिसे में इंगेज होंगे। बहुत मुश्किल काम है यहाँ पे ये, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, हमारे दोस्त फ़हीम अली खान साहब जो हैं सलाम कहते हैं और उन्होंने कुरान की आयत हमें भेजी है। कहते हैं श्योरली फॉर दोज हु हैव ऑव ऑफ देयर लॉर्ड विदाउट सीइंग हिम देयर इज फॉरगिवनेस एंड अ बिग रिवॉर्ड। क्या बात है, यानी जो अल्लाह ताला को जो है वो देखे बगैर अल्लाह ताला से जो है वो डरते हैं और उनके लिए अल्लाह ताला ने जो है बड़ी बख्शिश और बड़े अजर की जो है बात की। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह माय फ्रेंड फ़हीम अली खान फॉर शेयरिंग दिस। कहते हैं ब्रो आवर हिस्ट्री हैजंट चेंज्ड मच सिंस बिफोर पार्टीशन। यूजुअली अ वाइसरॉय वाज डेप्यूटेड टू कंट्रोल द सबकॉन्टिनेंट आफ्टर 76 years we are being controlled by American ambassador. What a fate we have. Well, इसके लिए तो काफी हद तक जिम्मेदारी हमारे अपने पे आती है।
चलें, अंग्रेजों के आने की भी यहाँ जिम्मेदारी हमारे अपने पे ही आती है, लेकिन वो तो चलें एक बहुत ही एक एवोल्यूशनरी फेज था जिससे हम जो है वो टुकड़े टुकड़े होके जो है वो ज़ाहिर है हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर वो छोटी छोटी रियासतें बन गई थी, तो अंग्रेजों के लिए उनको फतह करना जो है बहुत आसान हो गया था। लेकिन यहाँ तक हमारे मुल्क पाकिस्तान का ताल्लुक है, ज़ाहिर है हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना पड़ेगा, अपनी तारीख से सीखना पड़ेगा। और मैं अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे मैंने व्लॉग मैं बना रहा हूँ, जो कि अभी मुकम्मल तो नहीं हुआ है लेकिन जल्दी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि मेरे ट्रैवल्स की वजह से, मशरूफ की वजह से थोड़ा सा उसमें ब्रेक आ गया, लेकिन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से पहले कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करें। सो मैं जब वो देख रहा था तो उसमें यही पढ़ रहा था कि देखें कि अमेरिका की तरफ डिलिबरेटली हमने अपना जो है ना वो झुकाव किया था, बिकॉज हमको लग यही रहा था कि एक नया नवेला मुल्क है और जो कि बहुत शदीद इकोनॉमिक क्राइसिस से जो है पाकिस्तान अपनी आज़ादी के बाद से गुजर रहा था, तो उसमें हमें लगा यही और बेहतर यही लगा कि अमेरिका की तरफ झुकाव कर लें। बिकॉज आप जानते हैं अमेरिका उस वक्त अपनी बहुत सारी सैटेलाइट स्टेट्स जो है वो बना रहा था, बहुत सारे मुल्कों को जो है वो उभरने में अमेरिका ने बहुत मदद की, जिसमें ज़ाहिर इसराइल शामिल है, जिसमें ताइवान शामिल है, जिसमें ताइवान के अलावा साउथ कोरिया शामिल है। इन तमाम मुल्कों को जो है वो अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है मदद की। तो पाकिस्तान कुड हैव बीन वन ऑफ दोज कंट्रीज। अब वही बात है कि यार एक तरफ मुकम्मल तौर से हो जाए ना, एक तरफ हो जाए मुकम्मल कि यार हम इनकी साइड हैं तो फिर हम इनकी साइड हैं, लेकिन फिर जब इनकी साइड हो जाते हैं तो फिर कोई और साहब आते हैं वो कहते हैं नहीं हम तो उस तरफ हैं, तो वो वही हुआ कि एक तरफ कर लें अपने आप को ना। वक्त ज़ाया किया काफ़ी हम लोगों ने यार, बहुत वक्त ज़ाया किया। चलें जी आगे बढ़ते हैं। फ़हीम साहब ने गाने की फरमाइश भी की है, ठीक है जी देख लेते हैं। ओह तसव्वुर खानम का गाना आप सुनना चाहते हैं, तू मेरी जिंदगी है, क्या बात है। वैसे क्या डिट्टो कॉपी मारी थी नदीम श्रवण ने इंडिया में यार, हद कर दी थी यार सीरियसली। फहीम अली खान कहते हैं ब्रो प्लीज प्ले द सॉन्ग तू मेरी जिंदगी। अच्छा हो गया, पढ़ तो लिया मैसेज। अब्दुल रजाक साहब कहते हैं पाकिस्तान रेलवे ने लाहौर से कराची चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस सर्विस बंद करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक शालीमार एक्सप्रेस गुज़िश्ता माह से खसारे में चल रही थी, उसे 20 लाख रुपए यौमिया खसारे का जो है वो सामना था। पाकिस्तान रेलवे या खसारे में चल रही थी भाई ये ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस। पाकिस्तान रेलवे इटसेल्फ आप जानते हैं काफी खसारे में जो है वो चल रहा है, और इस खसारे से निकलने की कोई उम्मीद जो है वो भी नजर नहीं आती। वैसे वाकई नेचुरली आई थिंक वी हैव गॉट आवर प्राइसिंग रॉन्ग रेलवे जो है, लेकिन उसमें बदकिस्मती यही, आई थिंक वी हैव गॉट आवर कॉस्टिंग रॉन्ग, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज वेयर द इशू कम्स फ्रॉम। मसला जो है वो कॉस्टिंग का है, ओवर स्टाफिंग का है। पीआईए तो क्योंकि जरा हाई प्रोफाइल एयरलाइंस थोड़ी हाई प्रोफाइल होती हैं जिसमें ओवर स्टाफिंग का इशू काफी डिस्कस हो जाता है। वी डोंट डिस्कस दिस इनफ व्हेन इट कम्स टू रेलवे। आई मीन दिस अगेन इज अ हाईली ओवर स्टाफ्ड इदारा। लेकिन ये भी याद रखिएगा दैट रेलवे जनरली इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड जनरली दे टेंड टू बी इन लॉसेज, क्योंकि आप जानते हैं कि सब्सिडाइज्ड ये एक ट्रैवल होता है फॉर्म जो कि अवाम की जो एक कम आमदनी वाला जो तबका होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए चलाया जाता है। इसलिए बहुत सारे छोटे छोटे स्टेशंस जो कि आपको ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, उसके बावजूद जो है वो उनको आप जारी रखते हैं और उनको चलाते रहते हैं, बिकॉज जाहिर है अगर रेलवे नहीं पहुंचेगी तो फिर वही होगा कि जी वो बस होती है ना। आप देखिए पाकिस्तान में रेलवे को जो तबाह किया गया है वो एक डिलिबरेट एक्ट के तहत जो है वो तबाह किया गया है, और कुछ इस तरह के डिसीजन आज से कुछ दहाइयों पहले लिए गए थे कि जब जो फ्रेट मूवमेंट होती है, जो मालगाड़ी का कॉन्सेप्ट होता है, या बहुत सारी ट्रेनों के साथ जो है वो मालगाड़ी वाले डब्बे जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, उसको इनसे छीन कर, रेलवे से छीन कर इसको जो है वो हमने रोड ट्रांसपोर्ट पे जो है वो मुंतकिल कर दिया था। तो ये एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, इस पे पूरा केस स्टडी जो है वो बन सकती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। मैंने भी आते हुए जो है वो रेलवे से सफर किया और उसमें ग्रीन लाइन ट्रेन पे सफर किया, और वो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर एक्सपीरियंस रहा। और खासतौर से हमने जो बाद में खैर अंदाजा हुआ इतने लंबे सफर के लिए पार्लर वाला जो डब्बा है वो बुक नहीं कराना चाहिए। छोटे सफर के लिए जो है वो पार्लर बहुत जबरदस्त एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सीरियसली। थोड़ी सी डिले इस ट्रेन में जरूर हुआ था, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि काफी फिर भी इट वाज प्रीटी गुड, द ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। या चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे सीन है, हमारे पास मैसेज आया है इकबाल साहब का, कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू माय सन उजैर इकबाल, प्लीज विश माय सन ऑन FM 107.4। ऑलराइट, आई रियली डोंट नो इकबाल साहब दैट योर सन उजैर इकबाल इज लिसनिंग राइट नाउ। इफ ही इज लिसनिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू मेट, यंग मैन, जबरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला जी कामयाब करे जिंदगी में, और May Allah the Almighty make him the reason for your pride. Ameen. Suma Ameen. Tazeen Amjad कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, how is your trip going? My trip is going very good. Today is the last day here, और आज भी काफी मसरूफ और पैक्ड आइटिनरी है,
और इंशाल्लाह फिर उसके बाद जो है वो बस इंशाल्लाह रात में अपने शहर वापस पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कल से जो मेरा नॉर्मल रूटीन है 8 दिन के ब्रेक के बाद उसको एक बार फिर से जो है वो रूटीन किया जाए. यस, आवर यूट्यूब शो इज आल्सो गोइंग टू बी बैक इंशाल्लाह फ्रॉम tomorrow night, so I'm looking forward to that. Interesting. Yeah. चलें जी, खिलजी साहब क्या कहते हैं? Quoting Khalil Gibran, in the sweetness of friendship, let there be laughter and sharing of pleasures. For in the dew of little things, the heart finds its morning and is refreshed. बहुत प्यारी बात की आपने. बिल्कुल आपने दोस्तों के मीटअप के हवाले से जो आपने बात की और मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ और दोस्तों की कंपनी जो है बड़ी अच्छी होती है और या लुक फॉरवर्ड टू दैट. ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है? और भी मैसेजेस आए हैं मेरे पास, लेकिन व्हाट हैपेंड यार, व्हाट हैपेंड टू आवर हैशटैग? कुछ लेटेस्ट मैसेजेस मेरे पास नहीं आ रहे हैं. व्हाट कुड बी द रीजन? यानी जो खिलजी साहब के मैसेज पे आके जो है ना मेरे ये इधर रुक गया है, लेकिन मैं अपनी टाइमलाइन पे जा रहा हूँ तो मुझे मैसेजेस नजर आ रहे हैं. आई डोंट नो मैन व्हाट इज हैपनिंग. चलो जी, लेट्स लुक एट अपनी एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं. मेरे पास इस वक्त अली अयाज का मैसेज जो है वो नजर आ रहा है वो, लेकिन अभी पेज रिफ्रेश हो रहा है. सो जस्ट गिव मी अ बिट गाइस. जी, हेलो दिल अंकल, व्हाट अ प्लेजेंट मॉर्निंग इट इज इन कराची, बट कांट से द सेम फॉर द होल डे. सो व्हाट मेक्स इट सो प्लेजेंट? इज इट स्टिल क्लाउडी इन माय बिलव्ड कराची? अभी भी कराची में क्लाउडी वेदर है और हवा चल रही है, जैसी कि अच्छी हवा जो है वो चल रही होती है. सो there's something wrong with the Twitter algorithm, seriously, because I can see some messages on my timeline, but not on when I click on the hashtag. So, wallah alam, what's the scene? Okay ji, Hassan Sheikh कहते हैं pineapple acts as a natural painkiller because it contains bromelain, an anti-inflammatory enzyme. चलिए जी, अगर आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, तो फिर अनानास खाइए, pineapple. Why not? And such a wonderful fruit it is. Okay, चलिए जी. Great. What else is the thing? The thing is that hi, डॉक्टर शैला पूछ रही है क्या आज शो है? क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे जरा बताइएगा प्लीज. लिसनिंग टू कराची स्ट्रीम नॉट वर्किंग, लिसनिंग ऑन लाहौर स्ट्रीम. ओके, सो दैट मीन्स आज कुछ स्ट्रीम का मसला चल रहा है. कराची स्ट्रीम इंटरनेट का कोई इशू है आज. चलो ये इंजीनियर बाबू से जो है ना वो चेक करवाते हैं. इन द मीन वाइल हम ऐसा करते हैं कि आपको जो है ना वो हम सुना देते हैं एक गाना और मिलेंगे आपसे इस गाने के बाद. मैं देख रहा हूँ, मैंने प्लेलिस्ट जो है ना वो भी अभी तक देखी नहीं है, तो चलिए एक ब्रेक भी आएगा 7:30 बजे. चले उससे पहले ऐसा करते हैं आतिफ असलम की आवाज में जो है अरे ये गाना भी आया हुआ है, नजम शिराज की एल्बम खजाना का टाइटल सॉन्ग. ओहो, ये कहाँ से लाए? This is quite interesting because ये नजम शिराज की जो एल्बम थी ना वो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एल्बम उन्होंने निकाली थी और इनकी कुछ एल्बम जो है ना उसको इतनी पजीराई नहीं मिल रही थी, उनको जो है मिलनी चाहिए थी. बट एनीवे, दिस इज दैट फेमस एल्बम 90s की एल्बम थी नजम शिराज की खजाना. दिस इज द टाइटल सॉन्ग. खजाना है मेरे पास लुटाने के लिए. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me, Adil. And well, I've been pretty disappointed to hear. मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये बात सुन के कि जी मेरे कराची के और बाकी सारे शहरों के जो लिसनर्स हैं वो आज शो नहीं सुन पा रहे हैं. So there is some technical issue. We are trying to fix that issue. The teams are in coordination कि आखिर दोनों स्टेशंस का लिंक अप क्यों नहीं हो रहा. मैं तो आज कितना फख्र से हमारे इंजीनियर बाबू, इस्लामाबाद के इंजीनियर बाबू के बोल रहा था कि नहीं यार इतनी जल्दी मैं साइन इन नहीं करता, जरा 7 बज जाने दें. आज मैं 6:55 पे आ गया था ना भाई स्टूडियो. 6:55 पे हमारे इंजीनियर बाबू ने सर हिला के इस बात में जवाब दिया और कहते हैं जी बिल्कुल आज मैं, क्योंकि जरा आज मैं जल्दी निकल गया था जहाँ पे मेरा कयाम है इस वक्त इस्लामाबाद में. मैं आज वहां थोड़ा जल्दी निकल गया तो फिर मैं स्टूडियो अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके, जो रनिंग वाला जो था, राउंड तो नहीं था, जो रन था वो मैं कंप्लीट करके मैं जल्दी पहुंच गया. और मैं ये समझ रहा था कि आज साहब बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा. लेकिन यहाँ तो गेम ही कुछ उल्टी हो गई. यहाँ तो पब्लिक मुझे मैसेज कर रही है आज शो क्या छुट्टी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन, वेटिंग फॉर द लिंक, वॉटिंग द शो. ऑलराइट, ग्रेट. चलें जी, वेरी सैड. हमारे दोस्त रहमान खिलजी साहब ने जो है एक लिंक भेजा है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक दिस लिंक इज वर्किंग. मेरा एफएम का हमारा अपना प्रोप्राइटरी लिंक है जहाँ पे इस वक्त ट्रांसमिशन जो है वो अवेलेबल होगी. तो भाई आप जितने दोस्त अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, जहां तक मेरी आवाज जो है पहुंचना शुरू हो गई है, सो बराए मेहरबानी अच्छा मैं खुद ये काम कर देता हूँ. वर्किंग लिंक फॉर टुडेज शो. रहमान खिलजी साहब का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं. मैं कम से कम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहीं भेज दूं, बिकॉज दैट इज माई
वहीं तक मेरी आवाज़ जो है वो ज़रा पहुंच सकती है, बाकी आगे तक आवाज़ कैसे पहुंचाएं। चलें जी, अभी मैं ट्वीट भी कर देता हूँ इस हवाले से। ठीक है जी, द शो इज़ ऑन टुडे, दैट्स द थिंग मैन। यार लाइव रेडियो पर सिर्फ सॉन्ग्स हैं। अच्छा भाई, मैंने लिंक शेयर कर दिया है। डॉक्टर शैला की ये शिकायत जो है वो शिकवा हमने दूर कर दिया है। अभी थोड़ी देर बाद जो है वो मैं ट्वीट भी कर देता हूँ। ऑनलाइन रेडियो बॉक्स पे जो है वो आप ये प्रोग्राम सुन सकते हैं। तेरे लिए आप ही ने चलाया था। नहीं, मैंने नहीं चलाया था, ये वहां से चल रहा है, कराची से चल रहा है मेरे ख्याल से। चला जी, ओके। मैंने काफी देर पहले शायद चलाया था, बहुत देर पहले चलाया था ये गाना, और मेरे आने से पहले शायद ये गाना जो है चल गया था, बल्कि दिस वाज द सॉन्ग थ्रू विच आई साइंड इनटू द प्रोग्राम। तभी तो कहूँ आज ट्वीट्स क्यों नहीं आ रहे हैं प्रोग्राम में यार। पब्लिक तो समझ रही है कि मैं आज हूं ही नहीं शो में। सोचें आप, कितनी गलत बात है यार। लेकिन पाकिस्तान इन पिक्चर्स कहते हैं एक नया दिन, एक नया आगाज इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। फैसल मस्जिद ओके, इस्लामाबाद। ठीक है, हंसी मुझे आगे, क्योंकि कल हमारी गाड़ी में हम लोग कल जरा जो है वो लंबी ड्राइव पे जो है वो जरा निकले हुए थे, तो उसमें हम फैसल मस्जिद ऊपर से उसका नज़ारा जो है वो कर रहे थे। तो हमारे साहबजादे ने काफ़ी मज़ेदार बात की थी उसके बारे में, लेकिन खैर वो मैं भी शेयर नहीं करूंगा। बट ठीक हो गया जी लोगों के पास। ठीक है, मिल गया लिंक। पीपल आर फाइनली लिसनिंग। और रेहान अलवी साहब कहते हैं आई एम लिसनिंग एट माई ट्यूनर इस्लामाबाद लिंक। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड टू नो दैट गाइज दैट। चलें जी, आप लोगों से काफी सारे लोग जिन्होंने पीपल हु हैव जस्ट ट्यून्ड इन, बहुत शुक्रिया। राना का भी थैंक यू। मुझे लगा राना के भी रेडियो पे अभी अभी आवाज, मुझे लग रहा है कनेक्शन हो गया, मुझे लग रहा है कनेक्शन हो गया है। वहां पे रीस्टार्ट मारा गया है, उधर कुछ हुआ है, उन्होंने ऑल्टर कंट्रोल डिलीट मारा है, जिससे हमारी ट्रांसमिशन जो है रिज्यूम। सो गाइस, वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन व्हेरेवर इन पाकिस्तान यू आर लिसनिंग टू माय प्रोग्राम राइट नाउ। सुबह से हमने खैर कोई ऐसी खास बात हमने की नहीं है सुबह से, इतनी कि आपने कोई नुकसान आपका हुआ नहीं है, लेकिन वी डिड टॉक अबाउट द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट। बाय द वे, साकिब शान साहब ने सुबह एक ट्वीट किया था। आज का इनफैक्ट जो पहला ट्वीट था वो यही था। 1960 में आज के दिन जो है वो पहली अमेरिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट जो है वो हुई थी। सो चलें जी, cool, ऑलराइट। और क्या सीन है? ओहो, बाजी का भी मैसेज आ गया। आदिल, नो प्रोग्राम टुडे, नो प्रोग्राम टुडे। चलो जी, अभी बाजी को भी लिंक भेज देते हैं। ये लो भाई, अपने हमारे सिबलिंग्स वाले ग्रुप में। देयर वी गो, जल्दी से। एक सेकंड कहाँ है? सॉरी यार, मैं बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज आप लोग भी काफी बोर हुए हैं सुबह से, तो बराबर होना चाहिए ना मामला। ओके, और क्या भाई, खबरें क्या चल रही है? इंटरनेशनल खबरें यार। 1000 फ्ली काराबाख ओवर एथनिक क्लेंजिंग। अरे यार, हमने अपने छुट्टियों पे था, मैंने तो आप लोगों से तफसील से बात करनी है निगोर्नो काराबाख के इशूज के ऊपर। सो आगे चल के प्रोग्राम में जरा उस पर बात जो है ना वो की जा सकती है। निगोर्नो काराबाख एक बार फिर से जो है वो खबरों में आ गया है, बिकॉज लग ये रहा है कि आज़रबाईजान ने अब डिसाइड ये कर लिया है कि बस गेम हो ही जाए, अब खत्म कर दो इस इशू को, डेड कर दो। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने शायद 2 हफ्ते पहले एक ईरानियन वॉर सॉन्ग का जिक्र किया था, बिकॉज ईरान जो है इंटरेस्टिंगली इस पूरे मामले में अपने मुसलमान भाइयों के साथ होने के बजाय आर्मीनिया की तरफ उनका झुकाव जो है वो ज्यादा है। सो चलें, इसके हवाले से जो है ना वो हम बात करते हैं, जरा तफसील से जरा आगे चल के जो है वो बात करेंगे। और क्या सीन है? यूएस चाइना राइवलरी स्पर्स इन्वेस्टमेंट, बीबीसी ने जो है ये बात लिखी है। ठीक है, प्रेसिडेंट टू मीट किंग। अच्छा जी, साउथ कोरियन प्रेसिडेंट। ओके यार, छुट्टियों पे हो ना, पता नहीं चलता कि अरे इंडिया के मून लैंडर के हवाले से, हाँ अरे उस पर भी बात करें यार। वो पता चला आप लोगों को, इंडिया ने जो चांद पे अपनी गाड़ी उतारी थी, उसके बारे में अब सुनने में ये आ रहा है कि जी उससे राब्ता जो है मुनक़ता हो गया, बिकॉज उन्होंने उसको ना 2 हफ्ते के लिए स्लीप मोड पे जो है ना ऑन कर दिया था। स्लीप मोड पे उन्होंने लगा दिया था उसको, बिकॉज आपको पता है कि चांद में जो दिन और रात होती है वो हमारे मुकाबले में बहुत तवील होती है, यानी तकरीबन 2 हफ्ते का दिन और 2 हफ्ते की रातें चांद में जो है वो चल रही होती हैं। सो 2 हफ्ते का दिन उन्होंने जो की कैलकुलेशन के मुताबिक उन्होंने जो अपना उतारा था उस पर लैंडर विक्रम, जिसका नाम था विक्रम को उन्होंने उतारा था। और विक्रम जब जमीन वहां पे चांद पे उतरा था, उसने शुरू में कुछ तस्वीरें वगैरह जो है ना भेजनी शुरू कर दी थी, और बड़ी खूबसूरत तस्वीरें देखा था चांद की आई थी और सब। फिर उन्होंने उसको 2 हफ्ते के लिए स्लीप मोड में डाल दिया था, बिकॉज चांद की इट वॉज द नाइट टाइम इन मून, और वो फिर बैटरी चार्जिंग और ये सारी चीजें, बिकॉज में सोलर एनर्जी पे जो है बहुत रिलाई करना पड़ता है उन चार्जिंग योर बैटरी। तो हुआ ये कि जब उन्होंने चांद पे दोबारा से दिन निकला, और वहां पे फिर क्या हुआ कि जब सनराइज शो चांद पे चल रहा होगा, तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा चलो जी अब इसकी बैटरी ऑन करें। लेकिन द मोमेंट दे ट्राई टू स्विच ऑन द बैटरी, अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट स्विच ऑन। सो अभी जो है
कहते ये हैं कि जी इसकी जो उम्मीद है वो हर गुजरते घंटे के साथ और वक्त के साथ जो है वो कम से कम होती जा रही है कि ये मून लैंडर जो है वो एक बार फिर से ऑन हो पाएगा, और लग यही रहा है कि शायद ये प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली इनको मुनक़ता करना पड़ेगा। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंडियंस हैव गॉट दिस टेंडेंसी टू ड्रामेटाइज एवरीथिंग, हर चीज को। तो उसमें जो है वो होगा कि एक साइंसदान बैठा रहेगा, जो सब लोग चले जाएंगे, एक साइंसदान बैठा रहेगा जो कि आखिरी दम तक ट्राई करता रहेगा, और पीछे जो है वो भजन टाइप बज रहे होंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक, और अचानक वो कहेगा कि हे भगवान, एक बार चला दे, मैं आखिरी बार बटन दबा रहा हूँ। बटन दबाएगा, अचानक विक्रम से जो है वो सिग्नल वापस आ जाएगा, और वो साइंसदान होगा नन अदर देन अक्षय कुमार। यस, इंडिया में जो जितनी फिल्में बनती हैं उसमें आपको पता है कि इस तरह के हीरो अक्षय कुमार ही होते हैं। अबे वैसे अक्षय कुमार का तो आजकल सीन काफी, मैं ऑनेस्टली खबरें फॉलो नहीं कर रहा, अक्षय कुमार का सीन तो काफी ऑफ होगा आजकल, बिकॉज आपको पता है कि अक्षय कुमार जो है वो ही इज अ कैनेडियन नेशनल। जी बिल्कुल, यानी कि तमाम हिंदू नेशनलिज्म की इस वक्त फिल्में करने वाले, जो एक सटल हिंदू नेशनलिज्म इस वक्त वहां पे फैलाया जा रहा है, उसकी फिल्मों के हीरो अक्षय कुमार जो है वो कैनेडियन नेशनल है, और काफी उनकी जो है ना इस पे जो है वो इंडियन खिंचाई भी करते हैं। लेकिन आजकल तो उस पर काफी प्रेशर होगा कि वो अपनी कैनेडियन सिटीजनशिप जो है उसको गिव अप करे। अच्छा, एक और बात यह बताना चलूं मैं आप लोगों को, इससे पहले कि वी मूव टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। यार ये कुछ बकवास से ट्विटर हैंडल्स हैं जो कि ये बता रहे हैं, एक ट्विटर हैंडल है जो कि सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है ये लोग जो ट्विटर जो अपना मोनेटाइज करने में कामयाब हो गए, वो ऐसी ऑल फॉल किस्म के ट्वीट्स कर रहे हैं, बेवकूफाना किस्म के पोल्स हो रहे हैं और सब कुछ हो रहे हैं, और उसकी सिर्फ रीजन ये है कि मोनेटाइजेशन में उनको जो है ना वो पैसे बन रहे हैं। सो अभी मैं देख रहा था, एक बंदा है, उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, या वो बहुत ऑल फॉल किस्म के ट्वीट्स करता है वो, और उसने ये बताया है कि तकरीबन कोई पता नहीं 28,000 या 82,000 इंडियंस के लिए वीजे थे जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने जो है वो कैंसिल कर दिए हैं बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ऑल, टिट फॉर टैट आप जानते हैं मनूवर बिकॉज आ जाते हैं। अब इंडियंस ने जो है वो कैनेडियंस को वीजा देने से इनकार कर दिया है। तो कैनेडियंस ने कहते हैं जी 82,000 इंडियंस जो वहां पर आने वाले थे उनको आने का वीजा जो है वो बंद कर दिया। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं ऐसी कोई बात अभी तक नहीं हुई है, और इफ देयर इज नथिंग ऑफिशियल समथिंग लाइक दैट, कनाडा इज स्टिल हंग्री फॉर इमिग्रेशन। कनाडा की इस वक्त इकोनॉमी जो है उसका दारोमदार जो है वो इस इमिग्रेशन के ऊपर है, और अभी भी इंडियंस, मैंने आपसे जो मैंने एक यूट्यूब पे बात भी की थी और मैंने व्लॉग भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया था, और उसमें मैंने आपको बताई थी ये बात दैट इंडियंस आर द बिगेस्ट इमिग्रेंट्स टू कनाडा। और मैं सुनता रहता हूँ, बहन भी हमारी बताती हैं, और मैं देखता हूँ कि स्कूलों में जो ग्रेजुएशन हो रही होती हैं उसमें आपको सरदार बच्चे, और सरदार जो है उनका फेवरेट डेस्टिनेशन है ये। नॉर्थ इंडियंस जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ पे जाके रहना, और जो साउथ इंडियंस हैं वो यूएस जाना जो है प्रेफर करते हैं, बज़ाहिर ऐसा लिखता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि फिलहाल कनाडा जो है ना वो इसको इतना करेगा, बिकॉज कनाडा इस मामले की शायद एस्केलेशन ना चाहता हो। व्हाट दे वांट इज जस्टिस, कि जी हमारे एक कनेडवी आदमी का जो है वो कत्ल किया है निज्जर साहब का, और इसको जो कत्ल किया है वो आपके एजेंट्स ने किया है। सो वी वांट टू प्रोवाइड जस्टिस, और बिकॉज जस्टिस इज अपेरेंटली, जस्टिस जो है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कैनेडियन सोसाइटी का। Even though they did not do justice with my visa application, not once but twice, but still I stand with justice. So anyway, तो ये बातों में ना आए कि अगर कनाडा ने कहा अमेरिका इंडिया से कोई नुकसान होता है, so Pakistan is going to be a beneficiary out of it. No, don't think about it. No, हमारे ना हमारी फॉरेन पॉलिसी इस तरह की है, ना हमारे यहाँ उस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि जो कि जाके कैनेडियन से इस तरह बात करेंगे। मसलन आप हमारे वजीर आजम को ही देख लें कि आप उनको मिल के आपको डजी जो निगरान वजीर आजम क्या उनसे मिल के आपको कोई कॉन्फिडेंस, या इवन फॉर दैट मैटर पाकिस्तान के अगले वजीर आजम, खुद साख्ता अगले वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जिसको देख के आप कहेंगे यार मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि ये बंदा जाके पाकिस्तान के जो है मामलात को आगे लेकर जाएगा। नो, सो डोंट लिसन टू सच स्टूपिड ट्विटर हैंडल्स। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंडिया के कोई 82,000 वीजा उन्होंने जो है कैंसिल नहीं किए हैं। दे विल कंटिन्यू कॉलिंग इन द इंडियन इमिग्रेंट्स, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वो उनको अभी तक जो है ना वो आने देंगे। और बिकॉज दिस इज अ बिजनेस मॉडल फॉर कनाडा, ये कनाडा के लिए बिजनेस मॉडल है। इंडियन, चाइनीज, अरब्स, ये लोग अपना टनों के हिसाब से पैसा लेकर जो है वो जा रहे हैं कनाडा में, और उनकी इकोनॉमी को चलाते रहने का एक बहुत बड़ा, जो कनाडा में एक प्रॉपर्टी बबल आया था, जो बड़ा खतरनाक प्रॉपर्टी बबल वहां पे बना,
उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी was the immigrants from these three regions जिन्होंने जाके वहाँ पे बड़े पैमाने पे प्रॉपर्टी परचेजेस किए हैं. वरना Canadian economy is in a very very bad shape right now. By the way, those of you who are immigrating to Canada, be very careful, guys. I mean, I'm not saying हमारी economy भी अच्छा काम कर रही है, but it's not any better. That's what I'm saying. Yeah, safety, security and all. अगर आप समझ रहे हैं कोई हेल्थ केयर फैसिलिटीज वहाँ पे आपको वहाँ पे जरा इमरजेंसी में जाएंगे पता चल जाएगा आपको यार. इतना इंतजार कराएंगे आपको जितना हमारे यहाँ वार्ड में इलाज करा के जो है ना फारिग कर देते हैं उतना तो उनका इमरजेंसी में डॉक्टर टाइम देखने में लगा देता है उधर. तो बाहर चलें छोड़ें यार. एनीवे अभी भी चलते हैं आपको ब्रेक की जाने ओके. और इस ब्रेक के बाद एक गाना सुनेंगे और वापस आके फिर आज की जो अहम खबरें हैं जरा उन पे भी हम नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was from the movie खुदा के लिए हमारे हैं जहां में है जितने हंसी. जिन लोगों ने अभी ट्यून इन किया उनको प्रोग्राम में जो है वो हम खुशामदीद कहते हैं एक बार. और फिर जिन्होंने पहली बार अभी ट्यून इन किया उनको अभी हम करते हैं बिकॉज आज जरा तो काफी लोग इंतजार में बैठे हुए थे. और as I said earlier कि there's some connectivity issues for which we apologize, especially from our Karachi studio. So काफी सारे लोग समझ रहे हैं आदिल भाई आज इस्लामाबाद में सोते रह गए. अभी उठा हूँ भाई और मैं तो आज जल्दी साइन इन कर गया था 7:10 पे मैं आज साइन इन कर गया था यहाँ पे which is quite good when I'm on traveling, in fact when I'm traveling. और उस वक्त उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस स्टैंडर्ड के लिहाज से. बट चलें जी क्या कर सकते हैं अब हो गया सो हो गया बस. मेरे पैसे मत काटना राइट. अच्छा जी. अच्छा दूसरा यार एक और भी आज जिसे कहते हैं ना कि यक ना शुद्ध वाली सीन जो है वो इस वक्त चल रही है. ट्विटर टाइमलाइन भी जो है मेरी वो काफी देर तक खिलजी साहब के 4 घंटे पहले खलील जिब्रान के भेजे हुए कोर्ट पे जो है वो अटकी हुई थी. और उसके बाद से पाकिस्तान इन पिक्चर्स के कोर्ट पे इनकी तस्वीरों पे जो है वो अटकी हुई है. तो सारे आज अकाउंट्स के मेरे पास ट्वीट्स भी जो है वो नहीं आ रहे हैं. अब देखें फ़हीम अली खान हमारे दोस्त तो नाराज हो जाएंगे हमसे. वो तो कहेंगे अदिल भाई आप मेरे मैसेजेस शामिल नहीं करते. जबकि आज तो कुरान की आयत जो उन्होंने शामिल की है सूरह मुल्क की मैंने वो भी शामिल की अपने प्रोग्राम में. लेकिन अब क्या कहा जा सकता है यार. चलें जी. नो रेडियो फ्रीक्वेंसी मैं समझा आज ऑफ कर गया. इमरान अहमद साहब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये कहते हैं. और अच्छा जी मैंने वो बात की थोड़ी देर पहले अक्षय कुमार के हवाले से. तो उस पे कि भाई अभी आपको पता ना कि वो इंडियन जो उन्होंने मून पे चांद पे उन्होंने जो रोवर भेजा है वो चांद गाड़ी जो उन्होंने भेजी है जिसका नाम विक्रम है उससे जवाब आना जो है वो बंद हो गया है. सो वो जो है ना वो अब खुल नहीं रही है. तो उस पे आप लोगों के कुछ मैसेजेस आए हुए हैं. और आयशा समद कहती है दे शुड सेंड सनी देओल टू फिक्स विक्रम. ओह यस सनी देओल शुड बी द वन मैन. ये 2.5 हाथ का क्या 2.5 किलो का हाथ हो जबरदस्त. एक मुक्का मारेगा विक्रम के और विक्रम से सिग्नल आना जो है ना वो शुरू हो जाएगा. इसके अलावा खिलजी साहब ने भी कोई सजेशन दिया है मैं जरा चेक करता हूँ. उन्होंने भी कुछ अपनी विशेष टिप्पणी जो है वो दी है. कहते हैं प्लीज नॉट लाइक दैट. अक्षय कुमार विल कन्वर्ट हिज कार इनटू अ रॉकेट एंड विल फ्लाई देयर एंड देन किक स्टार्ट इट. सही है जी गुड है. और इसके अलावा सुनील शेट्टी जो है वो भी कनेडियन नेशनल है. अबे और भी बहुत सारे होंगे यार. कुछ होते हैं जिन्होंने नेशनैलिटी हासिल कर ली. कुछ जो है इंडिया के मशहूर सुपरस्टार इंडिया के जो उसमें कुछ जो है वो कनेडियन ही थे और फिर उन्होंने आके बॉलीवुड में बहुत नाम कमाया. सनी लियोनी मुझे याद आ रही है एक नाम हुआ करती थी एक हीरोइन. उन्होंने भी बहुत नाम कमाया भाई बॉलीवुड में आप जानते हैं. और वो कैनेडियन नेशनल है बाय द वे. वो भी कौर है सरदारनी है वो. आपको पता है उनका भी नाम कुछ कौर वॉर करके ही है. सो आपको पता है ना कि जो सिख हजरात होते हैं उनमें हजरात के नामों के साथ जो है वो सिंह लगता है. फलाना सिंह सुखविंदर सिंह बलविंदर सिंह. और जो खवातीन होती है उनका नाम के साथ लगता है कौर शहजादी. जबरदस्त क्या बात है ग्रेट. चले जी आज के अखबार में जरा शामिल आम खबरों पर नजर आवे. अखबार तो मेरे पास नहीं है. एज आई सेड अर्लियर आई लुक एट द ऑनलाइन एडिशंस ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स. और इलेक्शन कमीशन का कौमी और सूबाई असेंबलियों की मौजूदा नशिस्तें बरकरार रखने का फैसला. अबे तो ये अगर नशिस्तें बरकरार रख रहे हैं तो ये जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही है इसकी वजह से इलेक्शन इतने डिले किए गए हैं. 3 महीने इलेक्शन जो है वो डिले किए गए हैं जिसको इंशाल्लाह अभी काजी फायजीसा साहब जो है वो उस पर सील ऑफ अप्रूवल दे देंगे. तो वो कैसे ये क्या इलेक्शन कमीशन ने कल हल्का बंदियों इलेक्शन कमीशन कल हल्का बंदियों की मंजूरी देगा. इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को जबकि हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी होगी. समझ में नहीं आई बात यार ये कुछ मुझे सीरियसली स्पीकिंग. लेकिन खैर चलो जी. नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं. अच्छा ये मैंने एक्सप्रेस न्यूज से जो है उनकी ऑनलाइन एडिशन से खबर शामिल की है.
Don.com का लिखना है पार्टी प्रेसिंग नवाज टू रीविजिट अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव। ओह, इनसाइडर से शहबाज सन्स ट्राइंग टू टॉक टू एल्डर नवाज शरीफ डाउन to talk the elder Nawaz Sharif down as ex-PM says no changes to elder brother's homecoming plan. Okay, आप जानते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने अभी हाल ही में अपने जोश खिताबत में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साबिक आर्मी जर्नैल जिनके साथ वो ज़ाहिर डीले करके गए थे उनको और इसके अलावा कुछ जजों के नाम लेकर उन्होंने कहा था कि जी इनके खिलाफ जो है ना वो वजीर आजम बनते ही, मैंने इसलिए सुबह ये लफ्ज यूज किया था मुतवक्को वजीर आजम पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब अपने आप को ऑनेस्टली वजीर आजम, द लेवल ऑफ गारंटीज दैट ही हैज गॉट इज अनबिलीवेबल, माइंड बॉगलिंग। सो वो अपने आप को अभी से वजीर आजम समझ रहे हैं और उन्होंने कहा जी मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, इसमें जो मसले आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं कि चलें जी मिलिट्री जर्नैल तो हो गए, ये सब हो गया, उसमें अदलिया के अपने कुछ लोग मौजूद हैं और जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन का भी नाम लिया गया है। और आप जानते हैं कि काजी फायज ईसा के बाद जो है वो सरदार साहब होंगे चीफ जस्टिस मुख्तसर मुद्दत के लिए और फिर उसके बाद एक तवील मुद्दत के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। सो आप देखेंगे जी ऑलरेडी नजरें जो है वहाँ पे सेट कर ली हैं कि आगे और क्या क्या सिलसिला हो सकता है। सो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके इस अकाउंटेबिलिटी नैरेटिव जो उन्होंने क्रिएट किया है, देखिए मैं इसके बारे में हमेशा से एक बात ये बोल रहा हूँ और मैंने शायद इस बारे में ट्वीट भी किया था, वो यही था कि ये एक पॉलिटिकल गिमिक है। जाहिर है जी कुछ ना कुछ तो बेचना है ना अपने। नवाज शरीफ के पास इस वक्त, नून लीग के पास इस वक्त बेचने को है क्या? अपने अपने जो कुछ जिद्दी वोटर्स हैं, कुछ जिद्दी वोटर्स तो है ना कि जी मियाँ साहब मेरी जिद है और जी वो जिद है आपकी, बट ठीक है, लेकिन वो जो एक अनडिसाइडेड वोटर होता है उसको बेचने के लिए इनके पास है क्या? फिर वो बोल अब ये देखें नैरेटिव बिल्ड होगा जो इनके जो कबीले के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बनाएंगे जी मियाँ साहब अब इनकलाबी हो चुके हैं और इस बार जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं इनको, आप देखिएगा। तो ये अभी कहानी शुरू हुई है। हावेवर डॉन का ये लिखना है कि जो छोटे मियाँ साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो बड़े मियाँ साहब को बोल रहे हैं कि भाई जरा थोड़ा सा अपने इस नैरेटिव को आप टोन डाउन करें और ये भी बार बार बता रहे हैं कि जो उनके वापस आने के प्लान में जो है ना वो कोई तब्दीली नहीं हुई है। अच्छा जी, इमरान स्टिल इन अटक जेल डिस्पाइट ऑर्डर्स टू द कॉन्ट्ररी। ओके, इमरान खान साहब के हवाले से कल ये खबरें आ गई थी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खबरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को जो है वो अटक जेल से मूव कर दिया गया है, उनको अडियाला जेल जो है वो भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उनको जो है वो मूव नहीं किया गया है। देखिए ये पिछले 2 दिनों में 3 खबरें ऐसी आई थी जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि लगता है कि खान साहब भी कोई डील शील करके बैठ गए हैं और ये कुछ देखें इनके लिए चीज़ें कितनी आसान होती जा रही हैं कि जी सनम जावेद और बाकी 3 खवातीन उनको रिहा कर दिया गया था, उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब का ये आया था कि जी उनको जो है वो अटक से अडियाला मुंतकिल कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इमरान रियाज, इसमें जो ओनली कंफर्म द थिंग दैट इज एक्चुअली हैपेंड इज इमरान रियाज रिटर्निंग बैक टू हिज फैमिली। लेकिन जो अर्ली अभी जो इनिशियल आए हैं सिलसिले उसमें पता यही चला है कि यार इनकी तो सिचुएशन काफी खराब है बेचारे की। लेकिन नहीं बढ़ते जी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ इन लाइन विद सुप्रीम कोर्ट रूल्स, कोर्ट टोल्ड PMLQ council says legislation aimed at promoting independence of judiciary. Petitioner says parliament, अच्छा खैर नहीं है, चलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो अक्टूबर में आप जानते हैं देखा जाएगा। अच्छा ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो वीजे बिलाखिर हिंदुस्तान हुकूमत ने नहीं भारतीय हुकूमत ने जो है वो जारी कर दिए हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान 2 टीमें रह गई थी जिनको अभी तक वीजा जारी नहीं किए गए थे। पाकिस्तान ने अपनी शिकवा लेकर, अपना शिकायत लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास गया था और बिलाखिर जो है पाकिस्तान को ये वीजे मिल चुके हैं। ऑलराइट जी, बाकी का सीन है, आगे जो सीन है वो ये है कि ओ भाई व्हाट्सएप पे दोस्तों के मैसेजेस आए हुए हैं, दिल शो क्यों नहीं कर रहा है, दिल शो क्यों नहीं कर रहा, बड़ा दिल दुखता है मेरा यार। आप एफर्ट भी कर रहे हो और लोग ना सुन रहे हो। नादरा रिज्यूम रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। ओके, हमारे प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, यार ये तो कम से कम हुज्जत तमाम ही कर दिया करें, केयर टेकर लिखकर पीछे डाउन वाले। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान सेज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकर स्टेटमेंट ऑन इलेक्शंस विदाउट इमरान एंटी डेमोक्रेटिक एंड इल जज्ड। यानी पाकिस्तान की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने जो केयर टेकर निगरान वजीर आजम काकड़ के हाल ही में दिए जाने वाले उस बयान के हवाले से कहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन तो इमरान खान के बगैर भी हो सकते हैं,
बहरहाल जी अभी भी पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि इस तरह की गैर जमहूरी बातों की निशानदेही करते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये जो बात की है काकड़ ने ये गैर जमहूरी है और बहुत ही गलत उन्होंने जो है सिचुएशन को अंदाजा किया है। ओके जी, देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट? पंजाब सीएम सेज सीज्ड इंजेक्शन दैट अफेक्टेड विजन बीइंग एग्जामिन्ड टू ट्रेस द कल्परेट। एनीवे, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त। मिलूंगा आपसे मैं थोड़ी देर बाद with the sports news. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया। सुबह के 8:06 हो चुके, 6 मिनट 30 सेकंड्स हुए थे एक्चुअली। सो बहरहाल चलें जी, अभी हम खेलों के हवाले से बात करने वाले हैं। और जैसे कि हमने जाते हुए प्रोग्राम में आखिरी बात की थी और वो ये थी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने जो बात की थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बिलाखिर वीजा मिल गया है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वर द लास्ट टीम्स जिनको वीजा मिला है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो पाले हुए डॉगीज होते हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान ने वीजा बहुत लेट अप्लाई किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस हवाले से जो है वो कोई बात नहीं आई है, लेकिन जो भी है सिलसिला, आई थिंक ये मामला खत्म हुआ, लेकिन फिर भी डिले इतना हुआ था बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाज सपोज टू रीच हैदराबाद दक्कन। आज उनको जो है वो पहुंचना था और उससे पहले जो पाकिस्तान टीम का एक टीम बॉन्डिंग का प्लान था, 2 दिन का उन्होंने दुबई में एक सॉर्ट ऑफ मैं रिट्रीट तो नहीं कहूंगा, लेकिन चलें इसके लिए सॉफ्टवेयर वर्ड जो है, दैट इज द टीम बॉन्डिंग प्रोग्राम दैट दे हैड प्लान्ड फॉर दुबई। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया बिकॉज जाहिर है विदाउट द इंडियन वीजा उनके लिए बोर्ड होना जो है वो जरा मुश्किल हो जाएगा। सो बहरहाल जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम याद रहे कि वर्ल्ड कप से पहले अपने 2 इनको जो है वो वार्म अप गेम्स जो है वो खेलने हैं और 5 अक्टूबर से तो खैर इस वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है, लेकिन वार्म अप गेम्स जो है वो 29, 30, 2 और 3 अक्टूबर को जो है ये मैचेस होने वाले हैं। और पाकिस्तान के वार्म अप गेम्स हैड टू बी प्लेड एट द राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम इन हैदराबाद दक्कन। और पाकिस्तान की जहां तक बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीमों के खिलाफ जो है वो अपने वार्म अप गेम्स जो है वो खेल रहा होगा। और सो पाकिस्तान टीम एज आई सेड अर्लियर वाज सपोज्ड टू बी इन हैदराबाद टुडे। आज 26 तारीख को उनको पहुंच जाना था, 2 दिन उनको आराम करना था और 29 तारीख को पाकिस्तान को 2 दिन आराम से मुरादी कि दोनों दिन वार्म अप करना था और फिर वार्म अप गेम पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 29 तारीख को होना था। एंड विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन द 3rd of October। आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ये वार्म अप गेम होने वाला है, इसके हवाले से जो हैदराबाद दक्कन की जो उनकी जो तेलंगाना स्टेट है उनकी जानिब से ये पहले ऐलान कर दिया गया था कि जी वहां पे कोई फेस्टिवल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसकी वजह से वो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे इस मैच के लिए। और उसकी दिस इज द रीजन व्हाई दिस मैच विल बी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स, यानी कोई भी तमाशाई जो है वो इस मैच में अलाउ नहीं किए जाएंगे। बहुत अजीब व गरीब हरकतें जो है ना ये लोग कर रहे हैं और इस बारे में अब क्या कहा जा सकता है। या चलें जी, ओके, और क्या सीन है ये बात। बट बहरहाल द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव गॉट द वीजा नाउ, सो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन क्रिकेट। इवन दो हमारे अपने क्रिकेट वाले जो हैं, हमारे अपने जो इंटरनल पीसीबी का सीन चल रहा है वो खुद कुछ ऐसा लग रहा है कि इनका अपना कोई जो है ना वो कोई फोकस का मूड खास है नहीं, बट नेवरदलेस क्या कर सकते हैं यार। चलें जी, और भाई बांग्लादेश तो कल हार गया मैच, ब्रॉन्ज मेडल का मैच में पहले का रोना धोना उसका जो है वो कर चुका हूँ। 10 बॉल्स टू स्पेयर बांग्लादेश के टोटल 5 विकेटों से जीतने में कामयाब हुआ। ये टूर्नामेंट जिसमें एटलीस्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान जो है वो कम से कम ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बांग्लादेश से हार गया। अल्लाह की बंदियां यार, खुदा की कसम क्या है यार, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है ना यार, तो शुक्र है इसको लोग ज्यादा फॉलो नहीं करते। जिस लेवल की फ्रस्ट्रेशन ये खवातीन जो है ना क्रिकेट टीम हमारी जो है ना वो कर रही होती है, ज्यादा कुछ बोल दो, क्रिटिसाइज करो तो फिर वो फिर फेमिनिस्ट आ जाते हैं ट्विटर पे, आपको यार आपने खवातीन के बारे में ऐसी बात कैसे की। अरे भाई वो मेरी टीम है यार, एंड एज अ स्पोर्ट्स फैन मैं आई डू गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर परफॉर्मेंसेज एंड ऑल। मैं किसी कोई पर्सनालिटी या इंडिविजुअल पे तो मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट एज अ क्रिकेट फैन, एज अ हार्ड कोर क्रिकेट फैन, आई एम जस्ट बीइंग गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर परफॉर्मेंस। एंड या इंडिया ने बहरहाल जी गोल्ड मेडल जीत लिया और बहुत लो स्कोरिंग मैचेस ये हैंगचो में हुए यस विमेन का। अब ये मेंस इवेंट जो है वो शुरू होने वाला है बाय द वे, लेकिन बहरहाल 116 रन बनाए इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पे मुकर्रर 20 ओवर्स में। जवाब में श्रीलंका की टीम जो है दे फेल शॉर्ट बाय 19 रन, 97 रन उन्होंने बनाए। और इसमें इंडिया की जानिब से जो है वो सबसे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा जो किया वो
तितास सद्दू, बड़ा मुश्किल सा नाम है यार खातून का, पता नहीं कैसे पढ़ूं, टाइटस सद्दू पढ़ूं क्या पढ़ूं मैं, बट मुश्किल सा नाम है यार, काफी कंट्रोवर्शियल। बहरहाल चले जी। और दूसरी स्मृति मंधाना ने 46 रन बनाए और जमाइमा रॉड्रिगेज ने 42 रन बनाए, उनके अलावा कोई भी खास स्कोर नहीं कर पाया यार, श्रीलंका हैड अ चांस। बट खैर एनीवे चलें जी। तो ये एशियन गेम्स का जो इवेंट है, ये खवातीन वाला जो है ये तो खत्म हो गया है, और अब आप जानते हैं कि अब एशियन गेम्स का जो मेंस इवेंट है तवज्जो जो है उस पर शिफ्ट होगी, और लग ये रहा है कि वो भी कुछ लो स्कोरिंग मैचेस जो है वो होने वाले हैं। ये हजरात के जो T20 मैचेस हैं ये कल से इनका आगाज होगा, और इसमें मंगोलिया का मुकाबला जो है, अभी ये क्रिकेट की बातें हो रही हैं, मंगोलिया का मुकाबला नेपाल के साथ होने वाला है, और कल ही जो है वो कैम्बोडिया का मुकाबला जो है वो जापान के साथ होगा, देन मलेशिया का मुकाबला सिंगापुर। When is Pakistan into action? आपके जहन में यही सवाल होगा, तो मैं आपको जो है ये बताता हूँ दैट पाकिस्तान बेसिकली डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल में जो है वो खेल रहा है इस टूर्नामेंट के। वेरी नाइस, ठीक है जी। और पाकिस्तान का जो मुकाबला होगा वो होगा 3 अक्टूबर को, जिस दिन पाकिस्तान बाय द वे अपना वार्म अप गेम्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहा होगा। तो उसी वक्त हैंगझो में पाकिस्तान की टीम विल बी इन एक्शन। बेसिकली क्या सीन क्या होने वाला है, लेकिन 4 क्वार्टर फाइनल्स होने हैं। इन 4 क्वार्टर फाइनल्स में ये 4 टीमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब जो ये छोटी छोटी बच्ची टीमें जैसे मालदीव, नेपाल, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, कैम्बोडिया, मंगोलिया, मलेशिया, ये सब आपस में लड़ाई झगड़े करके आएंगे, मैचेस खेल के आएंगे, और फिर एक एक टीम के साथ इनका जो है ना वो मुकाबला होगा। सो लग यही रहा है कि सेमीफाइनल में ये 4 टीम एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। अच्छा, मैं आपको शायद पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी जो है ना वो एक निस्बतन तगड़ी टीम जो है वो भेजी है, और जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग हु इज इन पाकिस्तान स्क्वाड, तो कैप्टन जो है वो कासिम अकरम है। दैट्स वेरी नाइस, गुड डिसीजन। देन वी हैव गॉट उमैर बिन यूसुफ, वेरी गुड। आमिर जमाल, अरफात मिनहाज, अरशद इकबाल, आसिफ अली, हैदर अली, खुशदिल शाह और इसके अलावा कौन है भाई ये बंदा, मिर्जा ताहिर बेग। हाँ, मिर्जा ताहिर बेग, गुड यार, ये याद है लॉर्ड कलंदर्स ये PSL में बहुत अच्छा खेला था ये। हसनैन इज देयर, गुड टू सी दैट। अखलाक इज देयर, रोहेल नजीर, शाहनवाज डहानी, सुफियान मुकीम एंड उस्मान कादिर। अच्छा, उस्मान कादिर इतना कोई लकी बंदा है यार, कितना ट्रैवल करता है ये टीम के साथ। वैसे तो ये पाकिस्तान का स्क्वाड है बाय द वे फॉर दिस एशियन गेम्स। अब आपके जहन में ये भी आ रहा होगा कि भाई इंडिया ने कौन से इंडिया ने भी अपने को दिग्गज प्लेयर भेजे, जिस तरह पाकिस्तान ने अपने जो है वो बड़े प्लेयर्स को भेजा हुआ है, तो जरा वो भी चेक कर लेते हैं जी। ऋतुराज गायकवाड़ जो है इनके कप्तान है, इसके अलावा आकाशदीप, अर्शदीप सिंह कैच ड्रॉपर, ओके, अविश खान, शिवम दुबे, यशावी जायसवाल, मुकेश कुमार, प्रभश। अभी इंडियन के इतने नाम मुश्किल क्यों हो गए ये, इमरान सिंह, प्रभसिमान सिंह, मैं ऐसी कोई नाम है इसका, रवि बिश्नोई, ओके, शहबाज अहमद, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, राहुल त्रिपाठी, वॉशिंगटन सुंदर। अभी यार पाकिस्तान की टीम बहुत स्ट्रांग है इनके मुकाबले में, लेकिन फिर भी जीत के नहीं आना है इनको, मैं आपको बता रहा हूँ यार, कुछ मेंटल ब्लॉक हो गया इंडिया के खिलाफ हमारा यार। चलें जी, जल्दी से बताया चलें कि आज के इंटरनेशनल मैचेस जो है वो भी होने वाले हैं। आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का जो है वो मैच होना है मीरपुर में। इन दोनों टीमों के दरमियान ये 3 मैचेस की जो सीरीज है, ऑफ कोर्स ये इस वक्त चल रही है, न्यूजीलैंड टूर ऑफ बांग्लादेश, और इसमें आप जानते हैं कि ये सीरीज इस वक्त 1-1 से बराबर, नहीं माफ कीजिएगा, इस सीरीज में पहला मैच तो जो है वो बारिश की नजर हो गया था। दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की थी, बांग्लादेश को 86 रन से उन्होंने शिकस्त दी थी, और आज जो है वो देखते हैं बांग्लादेश ये सीरीज बचाने में कामयाब होता है या नहीं। इसके अलावा आप जानते हैं जी और क्या खबर, और कोई खबर नहीं मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल जी। पाकिस्तान का अभी तक खाता खुला नहीं है एशियन गेम्स में यार, कोई उम्मीद भी नहीं है खास, और बस स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होगा यार, हम वरना एशियन गेम्स में शुरू में हम कुछ मेडल्स कुछ ले लिया करते थे यार, अब वो बात नहीं रही यार, बड़ा अफसोस की बात है हमारी। लेकिन खैर चलें, कोई अगर मेडल आया तो फिर हम आपको बता देंगे यार। पाकिस्तान का बैडमिंटन में इंडियंस छाए में जी 3-0 विक्ट्री उन्होंने हासिल किया अगेंस्ट पाकिस्तान आज। अब से थोड़ी देर पहले ये विमेन बैडमिंटन की जो है वो बात हो रही है, और इंडियन हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को जो है 16-0 से शिकस्त दी। इससे पहले सिंगापुर को उन्होंने जो है वो 12-0 से जो है वो शिकस्त दी है यार। मैं सीरियसली व्हेन आई गो ऑन ट्विटर एंड यू राइट एशियन गेम्स 2022 देयर ऑल इंडियन ट्वीट्स मैन, खुदा की कसम पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं यार वो कवर ही नहीं करते हैं यार। आई मीन हमारे जर्नलिस्ट सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट कवर करते हैं। दिस इज सो सैड। चंद एक बंदे हैं जो हॉकी के हवाले से बात कर लेते हैं,
कम से कम जो हमारे कुछ संजीदा जैसे फैजान लखानी वगैरह जो हमारे अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं यार, दे शुड फोकस मोर ऑन दीज ओलंपिक स्पोर्ट्स. व्हाई डोंट आई सी these tweets from Pakistani? See all top news from India and यार क्या है यार. अब एशियन गेम्स पाकिस्तान में लिखता हूँ तो पाकिस्तान श्रीलंका क्रिकेट टीम, पाकिस्तान इंडिया वॉलीबॉल मैच, ओके ठीक है जी. नहीं भाई नहीं है, ज्यादा खबरें नहीं है, पुरानी 4-5 दिन पुरानी खबरें आई हुई हैं यहाँ पे. वेरी सैड यार. मैं कुछ करूंगा, ट्वीट करना शुरू करूंगा इस बारे में. ठीक है जी, चलें जल्दी आपको ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आप इस ब्रेक के बाद. इसके बाद जो है वो हम शामिल करेंगे कुछ ब्रेक, कुछ गाना भी एक सुनते हैं अच्छा सा, और फिर आपके ट्वीट्स भी शामिल करेंगे. यार ट्वीट्स में ही मसला चल रहा है यार, ट्वीट्स भी आज मेरी टाइमलाइन पे ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं. सो इफ यू रियली वांट टू सेंड मी अ मैसेज एंड यू वांट इट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम, प्लीज टैग माय जो एक्स का मेरा जो अकाउंट है @adil_azhar, @adil_azhar, प्लीज उसको मैसेज को जो है टैग कर दीजिएगा ताकि मेरे पास ये मैसेज आ जाए. ठीक है, जब हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में. अदील की आवाज आप तक पहुंचे. जब हमारे दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा जो कि जम्मू मकबूजा कश्मीर में प्रोग्राम सुनते हैं, उनका कहना यह है कि भाई डियर अदील, जस्ट टू रिफ्रेश योर नॉलेज, अक्षय कुमार हैज टेकन इंडियन सिटीजनशिप. अरे भाई मुबारक हो. सो नो मोर कनाडा कुमार. और अक्षय कुमार, ये मैंने आपकी जो खबर भेजी है वो मैंने उसको फर्दर डिटेल में पढ़ा, तो अगस्त के आखिर में इन्होंने जो है वो ये रिवील किया दैट ही हैज गॉट द इंडियन सिटीजनशिप नाउ. सो ही हैज गिवन अप हिज कैनेडियन सिटीजनशिप. और मुझे लग रहा है कि उनको अंदाजा हो गया था कि सिचुएशन काफी गंभीर जो है वो होने वाली है. अच्छा, आपको पता है कि इंडिया जो है डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप, और वहां पे दोहरी शरीयत जो है वो उसको अलाउ नहीं करते, विच आई थिंक इज अ वेरी राइट थिंग टू डू और समथिंग दैट वी पाकिस्तानी शुड लर्न. बिकॉज मैं अभी इस्लामाबाद की इन खूबसूरत चौड़ी चौड़ी सड़कों पे और बड़े बड़े घर जब मैं देख रहा था, तो फिर हमारी बेगम साहिबा ने हमसे पूछा कि इन घरों में कौन रहता होगा. मैंने कहा सारे के सारे गैर मुल्की शहरी. कहेंगे हैं क्यों इतने सारे फॉरेनर्स? मैंने कहा नहीं, ये हैं बेसिकली पाकिस्तानी लोग, लेकिन मैं गारंटीड बता रहा हूँ दैट वेरी फ्यू ऑफ देम वुड एक्चुअली हैव गॉट द पाकिस्तानी नेशनैलिटी. बिकॉज जितने भी हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स देख लें, बल्कि अब तो अगर आप फौजी इदारों के भी बहुत सारे दोस्तों देख लें, उनके बच्चों के पास जनरली दे मूव, दे सेटल अब्रॉड एंड ऑल. वो खुद रिटायर होकर ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे फिर अपने बड़े बड़े घर रखते हैं, जाहिर है. सो दिस आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग. और ये डुअल नेशनैलिटी वाली गेम नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी द सिटीजन ऑफ जस्ट वन कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड अक्षय कुमार ने जो है वो दे हैव गिवन अप ऑन this nationality, on the Canadian nationality. So good job, very smart move, commercially very sound move by Akshay Kumar. So yeah, he doesn't need Canadian nationality. The sort of crazy money that he makes in India, does he really need that? बहरहाल चलें जी. कपिल साहब ये भी कहते हैं, डियर अदील, really funny to observe Pakistani reaction on Indian genuine achievement. I wish healthy rivalry manifest. नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों को मजाक नहीं उड़ाया. जिस लेवल का कार्टून हम इंडियन चैनल्स पे पाकिस्तान के हवाले से देख रहे होते हैं कि मुझे याद है कोविड के दिनों में वो भी आया था कि इमरान खान ने जो है वो कोविड फैलाया इंडिया में प्लान करके. यानी कसम से डॉक्टर साहब, मैं तो फिर भी आपको अंदाजा होगा कि मैं ये मजाक में ये बात कर रहा था अबाउट क्योंकि ज़ाहिर इंडियंस हैव द टेंडेंसी टू ड्रामेटाइज एवरीथिंग ना. और हर चीज में आपको पता है कि इंडिया में वो बॉलीवुड का एक बड़ा जबरदस्त इन्फ्लुएंस जो है वो है. इस वजह से हमने ये बात की थी कि विक्रम से सिग्नल वापस लाने के लिए अक्षय कुमार एक्शन में आ सकते हैं, सनी देओल को भेजा जा सकता है. तो मजाक की बात थी यार, एंजॉय करें, लेट्स मूव ऑन. एंड हम तो आई थिंक मेरे ख्याल से तो मैं जितनी मुबारकबाद इंडियंस को मैंने दी है, और मैंने तो बल्कि इस पे वीडियो भी की थी और इंडियंस को मुबारकबाद दी थी मैंने ऑन माई यूट्यूब चैनल. उस पर भी गालियां सुनी थी इंडियंस से मैंने, लेकिन कोई बात नहीं, एक अच्छी जेन्युइन अचीवमेंट है और इसमें उनको जो है ना वो उनको उसमें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए. थैंक यू सो मच. आज हमारे हैशटैग के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, ट्विटर के कोई एल्गोरिथम के साथ मसला है. सो आप लोग जो है ना मुझे आज ट्विटर जो है वो उस पर मुझे टैग कर रहे हैं डायरेक्टली. जहांगीर साहब कहते हैं, अदील साहब इनकी वार्म अप मैच ही का तो तोहफा है फहीम अशरफ. और हाँ वैसे बाकी भाई ने बात बिल्कुल ठीक बोली. चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था, याद है मेरे ख्याल से शायद बांग्लादेश के खिलाफ उसने जो है ना एक हारा हुआ मैच पाकिस्तान को जिता दिया था. और बस चैंपियंस ट्रॉफी में यही एक बुरा हुआ था पाकिस्तान के साथ, और फहीम अशरफ उसके वक्त से हमारी टीम के साथ इंगेज्ड है. Was that the 2019 वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी? कैन एनीवन रिमाइंड मी? फहीम अशरफ ने वार्म अप गेम जो जिताया था अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद से वाकई सिवाय मजहर अरशद के किसी को परफॉर्मेंस जो है ना वो नजर आती नहीं है. अच्छा जी, तारिक खान साहब कहते हैं, अदील भाई आई अग्री विद यू, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट
do not work for any other sport, but do you know the condition of rest of the games? While rather generalists should work, journalist. Okay. Ouch. Welcome back, guys. Oh, my camera angle has changed. Hello, how are you guys doing? अच्छा जी, एक बात मैं जरा क्लैरिफाई करता चलूं और वो मैं क्लैरिफाई कर चलूं। मैंने पिछले लिंक में जो बात की अबाउट दिस LGBT एंड जेंडर आइडेंटिटी एजुकेशन इन कनाडा एंड ऑल, और उसमें मैंने पाकिस्तानी एक शख्सियत का नाम लिया, वो जो भी है, स्टॉप गैसिंग एंड ऑल। देखो यार, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है दैट वी हमारे अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ जिसको हम नापसंदीदा समझते हैं और डिस्पिकेबल समझते हैं और उससे शदीद नफरत करते हैं, पता नहीं हमारे यहाँ क्यों इसका हल ये है कि आप मार दो उसको। तो यार ये किसी भी मसले का हल नहीं है, बिकॉज जितना आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना आपको अंदाज़ा ये होगा कि आप एक्चुअली उनके कॉज की जो है ना वो ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। तभी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये तौहीन के जो यूरोप में जो हो रहा होता है सिलसिला, इसका जवाब देने के लिए हम मुसलमानों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोच और समझ का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि हम वायलेंस का सहारा लें। देखो, वायलेंस से वो लोग अगर राह रास्त पे आने होते तो आज से कई सदियों पहले जो है ना वो शायद आ चुके होते, लेकिन वो नहीं आ रहे इससे। ठीक है जी, वो बेसिकली आपको प्रोवोक करवाना चाहते हैं। वो चाहते क्या है? हाँ, उन्हें यार एक किताब जला दी, ठीक है जी, जला दी उन्होंने, उसको क्या हुआ? जाएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, वो फिर वो बंदा जाएगा, आज ही मैंने बड़ा काम कर लिया। वो उसको ये नहीं है इशू, उसको ये कि आपको प्रोवोक करना है और आपको प्रोवोक करवा के आपसे कोई ऐसा काम करवाना है कि यार देखो यही तो मैं इनके बारे में बोल रहा था, दिस इज व्हाट दे आर टॉट। अगर कितना अच्छा हो कि हम जाके उनको समझाएं, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से बात करें, उनके सामने अपना आर्ग्यूमेंट रखें, मान जाते हैं। और ये जो यहाँ की जो राइट्स एक्टिविस्ट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो कि अपनी फेक जिनसे बदल के जो है वो अपने आप को मर्द खवातीन करार देना शुरू कर देते हैं, तो उनके सामने एक अपना कहना चाहिए मौक़िफ़ रखिए और अपना जो इस्तदलाल है वो आप रखिए, और अगर वो मान जाते हैं तो फिर वेरी गुड, अगर वो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मानेंगे तो बस उनके लिए दुआएं खैर करें और बस मामला अल्लाह पे छोड़ दें। यार हम क्यों बैठ के यहाँ पे क़ज़ा के रुतबे पर अपने आप को जो है फाइज कर देते हैं। और मैं कहता हूँ यार मैं डिसीजन करूंगा, मैं आई एम द वन, आई एम द पनिशर। रिमेंबर देयर वाज अ मूवी नेम पनिशर। एनीवे, चलें जी, ग्रेट, ये हो गई बात भाई जरा, क्योंकि यार ये टॉपिक्स ना ऑनेस्टली स्पीकिंग, I mean, they become so common now, even in our society. Seriously speaking, इस वक्त हमारे स्कूलों के, और मैं अभी क्योंकि नौजवानों के साथ जो आप जब टाइम स्पेंड करके आते हैं किसी बूट कैंप में या समथिंग, एंड यू लिसन टू देयर स्टोरीज एंड ऑल, एंड देन जस्ट व्हेन यू गेट टू नो कि यार मुझे तो वाकई नहीं पता कि इस वक्त हमारे स्कूलों में और हमारे कॉलेजेस में जो है वो क्या हो रहा है। यानी हम क्योंकि होम स्कूल पेरेंट्स हैं तो अक्सर लोग हमें इस बात का ताना देते हैं कि यार आपके बच्चे तो की सोशल नीड्स ही पूरी नहीं होती होंगी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार अगर सोशल नीड्स पूरी करने के लिए मुझे स्कूल भेजना है, लेकिन साथ में स्कूल के साथ जो ये तोहफे आ रहे हैं और बच्चे पुड़िया लेकर आ रहे हैं और वो जो सोच उनमें प्रिवेल कर रही है, यार ऐसे स्कूल भेजने से तो बेहतर है कि मैं स्कूल ना ही भेजूँ उनको यार, और सारा अरेंजमेंट घर पे उनकी पढ़ाई वढ़ाई का जो है वो मैं कर लूँ। But that is one thing, guys. I mean, so please, disliking them is one thing. Not agreeing to their perspective is another thing. But simply going and getting very, जैसे कहते हैं कि अचानक उन पे यानी कि फतवे लगा के उनको कत्ल कर देने वाली बातें, नहीं यार ये ना करें भाई, ये आपका दीन भी जो है वो इस पे जो है ना वो अलाउ नहीं करता आपको, लेकिन पता नहीं, खैर एनीवे क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या सीन है? अच्छा जी हमारे अहमद भाम साहब ने जो है ग्लोबल ग्रुप में, हमारे जो ग्लोबल लिसनर्स का ग्रुप है उसमें उन्होंने जो है वो, अरे वाह भाई वाह, ग्लोबल लिसनर के ग्रुप में हम जो है वो फैज़ान हयात खान को जो है वो अपने वेलकम करते हैं, बिकॉज फैज़ान माशाल्लाह हैज़ मूव टू यूरोप नाउ ऑन एन स्कॉलरशिप, सो on a scholarship, on a sports journalism, sports media production scholarship or something of that sort. So we welcome him to the global listeners group. Thank you so much Faizan, and good luck to you. और हमारे दोस्त अहमद भाम साहब जो कि एडमिन है इस ग्रुप के, उन्होंने एक मूवी के बारे में मेरे साथ शेयर किया। अक्षय कुमार का हमने जिक्र किया, आज काफी जिक्र हुआ अक्षय कुमार का। कह रहे हैं एक्चुअली एक फिल्म आ रही है मिशन रानीगंज, ओके, सरदार जी अक्षय कुमार इज इन रेस इन टाइम टू रेस्क्यू माइनर्स, ओके। तो ये भी कोई वाकये की बुनियाद पे, आपको पता है ऐसे चीजों में अक्षय कुमार ही जो है वो हीरो होते हैं, बट ठीक है यार, आई थिंक दे आर क्रिएटिंग हीरोज आउट ऑफ दीज पीपल, सो नथिंग रॉन्ग इन दैट यार, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ऑलराइट, चलें जी, और क्या सीन है हमारे दोस्त रेहान भट्ट साहब? नहीं जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेगम नवाजिश अली, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो बेगम नवाजिश अली तो बहुत पुराने हो चुके हैं, वो पता नहीं आजकल हैं कहाँ, मुझे तो वाकई बाय द वे वो नजर ही नहीं आते।
और मुझे याद है इनकी बेगम नवाज़ी चली है, अली अली सलीम मेरे ख्याल से इसका नाम था, क्या नाम, इसकी पहली परफॉर्मेंस मैंने जो है ना वो देखी थी एट IBA एंड बॉय दैट वाज अनबिलीवेबल यार, इट वाज सो बैड। यानी जो बातें उसमें की गई थी, लेकिन खैर चलें जी। तो नहीं भाई वो नहीं है, मैं आपको उनका ट्विटर लिंक जो है ना वो भेज दूंगा। अच्छा जी फैसल मुकी कहते हैं ग्लोबल ग्रुप का वीजा कितने का चल रहा है? भाई देखिए ग्लोबल ग्रुप में अगर किसी को आना, सॉरी, हमारा सबसे ज्यादा जो रिक्वेस्ट हमारे पास ग्रुप ज्वाइन करने की आती है वो ग्लोबल ग्रुप की आ रही होती हैं, लेकिन इसमें करना ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि आप परमानेंट तौर पर जो है वो बाहर या कम से कम टेम्परेरीली बाहर मूव हो गए हैं, और अगर ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो हम इस ग्रुप में एंट्री दे देंगे। बहुत एक्सक्लूसिव सा ग्रुप है हमारा, ग्लोबल लिसनर्स का ही है। ऑलराइट, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल जी हारिस, थैंक यू सो मच। हारिस ने हाईलाइट किया है कि अदील भाई आपने जो जस्टिन ट्रूडो और इंडिया के दरमियान, कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात पे टॉक दी थी, जो कि यूट्यूब चैनल पे हमने अपलोड की है, तो उस पे वो बेसिकली टुनाइट विद अदील अजहर, जो इंशाल्लाह कल रात से रिज्यूम हो रहा है एक बार फिर से, बिकॉज टुमारो टुनाइट आई विल बी बैक इन कराची इंशाल्लाह अल अजीज। सो वो कह रहे हैं जी माशाल्लाह उसमें बड़े अच्छे व्यूज आए, तो जी बिल्कुल मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि इफ यू वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, देखो ये जो निज्जर वाला वाकया हुआ है, थिंग्स गो मेनी इयर्स बैक फ्रॉम दिस निज्जर एपिसोड इन ब्रिटिश कोलंबिया जो हुआ। So you guys can go to my YouTube channel and you can watch that video there. फिलहाल वक्त आ गया मैं आप लोगों से इजाजत लूं, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह मेरी आप लोग से मुलाकात कल सुबह एक बार फिर होगी from the Karachi studio of Mera FM. Thank you so much Islamabad, you are wonderful, you are wonderful as always, because I am here till tonight, so looking forward to some more fun time there. कल मिलते हैं, till then goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mera FM 107.4.